मेरा सवाल जो मैं अनिल दुबे से पूछ रहा था वही, बाकी सब चीजें तो मुझे लग रहा है किस्सा कहानी हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव में केंद्रीय मुद्दे यही होंगे। अयोध्या में कार सेवा मुलायम सिंह के समय की, अयोध्या में मंदिर निर्माण, कैराना, जिन्ना। मुझे लग रहा है कि दोनों बड़ी पार्टियों ने एजेंडा सेट कर लिया कि भाई इन्हीं पे खेलो। ऐसा है क्या? जी देखिए, आप तो बड़े पत्रकार हैं, आपने उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश पर बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और समझा भी है, और पूर्व में आपने बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक भी किया अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। आप तो सारी बातें समझते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया, आम जनता की बुनियादी दिक्कतों को नहीं समझा है, न किसानों की समस्याओं को समझा है, न नौजवानों की समस्याओं को समझा है, न बीमारों के लिए कोई उन्होंने बेहतर काम किया है। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से फेल रहे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले चुनाव में वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसान की फसल का दुगना दाम देंगे, 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से असफल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी उस खींच को मिटाने के लिए ये धर्म, जात, संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने की बात करते हैं। और जहां तक बात रही अखिलेश यादव जी के बारे में, इन्होंने जो बातें कही और अखिलेश जी ने जो अपना बयान दिया, किस संदर्भ में दिया, किन स्थितियों में दिया, उनका आशय क्या था, शायद उसको कटपेश करने में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर हैं। एसके मेहंदी एक सवाल है, फिर उसका जवाब कौशलकांत देंगे अलग से। आपने अगर इन्हीं मुद्दों पर चुनाव रखना था, आप प्रमुख विपक्षी दल हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको जिन्ना से परहेज करना चाहिए था? जिन्ना को बीच में लाके बदल गई टोन। एक दूसरी बात, अगर आप नारा लगाएंगे कि 22 में पिछड़ों की ललकार है, होके रहेगा बदलाव, तो जब पिछड़ों की बिसात पर आप चुनाव को खड़ा करना चाहेंगे तो वो हिंदू मुसलमान की बड़ी बिसात पर खड़ा कर देंगे चुनाव को। तू डाल में पात। अब अगर आप गलत नहीं तो वो भी गलत नहीं भैया, और या फिर दोनों गलत। मेहंदी साहब। हेलो जी। हेलो जी, आवाज आ रही भाई? आपकी आवाज तो आ रही मेरे पास जी। मैंने पूछा, अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना था भाई मेरे, तो जिन्ना को पकड़ के क्यों लाए? देखिए किस परिप्रेक्ष्य में, देखिए जिन्ना तो मेरे आदर्श हो नहीं सकते हैं। अरे तो लाए काय को भाई? जब आदर्श भी नहीं हो सकते, लेना देना नहीं, तो फिर लाए काय को पकड़ के? देखिए किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है ये भारतीय क्या मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर आडवाणी जी उनकी मजार तो उनको सजा मिल गई, उनको सजा मिल गई, अब आपको मिल जाएगी तब क्या होगा? अरे उनको तो सजा मिल गई, अब इनकार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? जिन्ना की मजार पे जाकर चादर चढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। उनको जो सजा मिलनी थी वो भाजपा ने दे दी, ठीक? उसी से आपको सबक सीख लेना चाहिए था। नहीं, यहाँ पर देखिए, उसी से आपको सबक सीख लेना चाहिए था। आप वो कबूतर पकड़ के क्यों लाए जिसे आप संभाल नहीं सकते? आपने पूरे देश को कवर किया है। एक बात बताओ मेहंदी साहब, आप वो पिंजड़े में कबूतर पकड़ के क्यों लाए जिसको आप संभाल नहीं सकते? आप जिन्ना का ताप झेल नहीं पाओगे, फिर जिन्ना लाए क्यों? नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, इस पर अध्ययन होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, छोटी सी बात, जैसे आपको याद होगा कि मोहम्मद आजम खान साहब ने कहा था कि एक मां की 2 संतान है। क्या कोई माता अपने बेटे के साथ डायन जैसा व्यवहार करती है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि अरे साहब, आजम साहब ने भारत माता डायन कह दिया, जबकि ये उनका आशय नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि एक माँ के 2 संतान है, क्या कोई माता अपने बेटे के साथ
ठीक है, डाइन जैसा व्यवहार करती है। ठीक है, अभी रोकूंगा, मैं अनिल दुबे के पास चलूंगा, उनके पास आवाज नहीं जा रही थी सुखद, आपके पास आप थोड़ा रुक के आऊंगा कौशलकांत। लेकिन एक बात कहूंगा दुबे जी के पास जाने से पहले, जो बात एसके मेहंदी ने उठाई उस पर अपना अनुभव रखूंगा। चुनाव में परिप्रेक्ष्य नहीं समझा जाता, इतना समय चुनाव में कभी नहीं रहा 52 से आज तक कि परिप्रेक्ष्य ढूंढा जाए। शब्द पर खेल हो जाता है। आंख भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, नीरज जी ने लिखा। बाद में समझ में आता है कि यार ये क्या हो गया है। एक शब्द चुनाव पलट देता है। गुजरात में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर के मुख से निकले एक शब्द ने भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ करा दिया। एक शब्द था, एक 2 अक्षर का। इसलिए ये ध्यान रखिए।